जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। गुरु जी ने कल हम मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इससे पहले मैं गई थी 7 जुलाई को गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन मंदिर बुलाया था और बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी स्वरूप की, और मतलब बहुत ब्लेसिंग दी थी गुरु जी महाराज की। अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर कल मेरा बहुत मन हो रहा था बड़े मंदिर जाने का, और ना तो हमारे पड़ोस में ही एक आंटी रहती हैं, वो बिल्कुल न्यू है। मैंने उन्हें मैंने क्या, गुरुजी ने ही आज्ञा दी थी कि मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया, और मतलब वो भी गुरुजी की संगति हैं। तो फिर वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रही थी कि मुझे अपने साथ बड़े मंदिर लेके चलना जब भी आप जाओगे। तो हम 1-2 बार गए हैं, बहुत बार मंदिर गए, लेकिन उनकी उनका आज्ञा नहीं आ रही थी, उनका बुलावा नहीं आ रहा था गुरुजी महाराज से। तो कल जब क्योंकि मुझे अकेले ही जाना था अपनी बेटी के साथ मंदिर, तो मैं भी चाह रही थी कि कोई मेरे साथ जाए। तो गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना करी और बोला, मैंने कहा कि गुरुजी मैं किसको अपने साथ मंदिर में लेके जाऊं। तो ना तो गुरुजी महाराज मेरे को एक था कि मेरी एक जानने वाली है, दीदी हैं, कि उनको लेके जाऊं कि इन आंटी को लेके जाऊं। तो मैंने कहा जिसको भी आप चाहोगे ब्लेस करना, तो उसके साथ ही हम आ जाएंगे। तो मैंने फिर इनको ही फ़ोन करा, तो फिर मैंने कहा कि चलो बड़े मंदिर का बुलावा है, और वो आंटी बहुत खुश हो गई और रेडी हो गए। लेकिन उससे पहले का मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। मेरे को ना पहले मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मुझे मंदिर ले चलो। वो कह रहे थे को तो एक ही साइड फिर लग जाती है, अब मेरी छुट्टी ली थी, फिर अब इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जब गुरुजी का बुलावा आएगा। तो एक आंटी जी का मुझे फ़ोन आता है, संगत आंटी का। उन्होंने पहले हमें डुगरी मंदिर भेजा था। ऐसे ही गुरुजी का मैसेज पहले भी आया था, मेरे फ़ोन उन्होंने बोला था। तो उनका फ़ोन आता है अचानक, और नंबर सेव नहीं था, और तभी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही खड़ी थी, और मैंने कहा, ऐसे ही मैं बोल रही थी तो फ़ोन आया ना, तो मैंने कहा ये अननोन नंबर है। मैंने कहा कौन सा गुरुजी हमें फ़ोन करने वाले हैं, तो गुरुजी का फ़ोन थोड़ा ना आएगा हमारे पास, हम इतने लकी थोड़ी ना है। और जैसे ही मैंने वो फ़ोन उठाया तो वो संगत आंटी जी का ही फ़ोन था, और वो सेव नहीं था मेरे साथ नंबर। पहले वो कह रही कहाँ से बोल रहे हो, मैंने कहा यहाँ से। कह रही मैंने अपने किसी रिलेटिव को नंबर मिलाया है। मैंने कहा नहीं आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया। फिर उन्होंने दोबारा करा, कह रहे आप कहाँ से बोल रहे हो। मैंने कहा लक्ष्मी नगर से। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। तो फिर उन्होंने, आंटी ने बोला कि ऐसी बात करने लगे, पूछने लगे कि बड़े मंदिर जाते हो। मैंने कहा हाँ हम तो जाते हैं। तो कह रही फिर अब तुम अकेले ये देखोगी कि कोई तुम्हारे साथ हो, तो मैं तो इतनी दूर से आ जाती हूँ अकेली, तो तुम क्यों नहीं जा सकती, है ना। तो ऐसे ही मुझे जैसे गुरुजी महाराज ही बोल रहे हो कि तुमको थोड़ी सी कोशिश हमें भी तो करनी पड़ेगी ना। अगर ठीक है हम गुरुजी बुलाते हैं, गुरुजी का बुलावा आता है, तो लेकिन थोड़ी सी कोशिश हमें भी करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला ऐसे। तो मुझे भी लगा यार कि हाँ ये लगता है गुरुजी बुला ही रहे हैं। तो उन्होंने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे है, तुम भी जाओ और अपने हस्बैंड को समझाओ। तो मैंने पता नहीं गुरुजी महाराज ने क्या चमत्कार करा, और मैंने ना ऐसे ही अपने हस्बैंड अंकल को समझाया। मैंने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है, कुछ नहीं होता अकेले जाने में, हमें जाने दो। तो वो भी मान गए गुरुजी महाराज की कृपा से। तो फिर जिस दिन हमने जाना था ना, उस दिन बहुत बारिश आ रही थी। कल पता होगा कि बुधवार से ही दिल्ली में बारिश हो रही है रात से, और वीरवार तक सुबह तक बारिश हुई है। तो फिर बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा यार बारिश में तो बहुत ट्रैफिक होगा, है ना, क्या करूं। मन में वही दुविधा सी चल रही थी। तो ना आंटी का फिर से फ़ोन आ गया। मैं समझ गई। मैंने कहा यार इस बार तो गुरुजी बुला ही रहे हैं। और उससे पहले मैं बताती हूँ, फ़ोन आने से पहले ना मेरे को गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया था। उसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि ना गुरुजी ना 3 बार बुलाते हैं, सिर्फ 3 कॉलिंग देते हैं वो अपने बुलावे की। तो उसमें आ जाएं तो आ जाएं, समझना होता है हमें। 3 कॉलिंग आती है गुरुजी की, वो बुलाते हैं। तो क्या हुआ,
तो ये सत्संग मैंने सुना, मुझे तभी लगा, मैंने कहा यार गुरुजी बुला रहे हैं, क्योंकि वो आंटी का फ़ोन आया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, वो भी मान गए, मतलब सारी बात हो गई। तो फिर उसके बाद ना जैसे वो सत्संग सुन के मैं गुरुजी के मतलब किचन में ही है मंदिर, तो वहाँ गई ना, तो फिर आंटी का कॉल आ गया। जब वो कॉल आया ना, मैंने कहा बेटा अब ये तीसरी कॉलिंग है, तो अब तो तुझे जाना बनता ही है। तो फिर मैंने ना आंटी कह रही मैं तो निकल रही हूँ, 4 बजे निकल जाऊँगी। तो मैंने कहा आप इतनी दूर से आ रहे हो और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने कहा आप कैसे आओगे? वो कह रही हम बस में जाएंगे। मैंने कहा आप बस में आओगे इतनी दूर से और हम कैब करके जाएंगे? तो मैं तब भी नहीं जा रही। मैंने भी और उन्होंने मुझे इतना, मतलब ऐसे था जैसे गुरुजी महाराज खुद बुला रहे थे हमें। तो हम मतलब बड़े मंदिर गए और गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी सेवा दी मुझे कि वो आंटी जी को हम साथ में लेके गए और हम तीनों जने, और रास्ते में जब हम जा रहे थे बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और येलो कलर की बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के ऊपर से गई, जबकि बारिश में तो बटरफ्लाई दिखती ही नहीं है, बारिश हो रही थी, तो ऐसे मौसम में बटरफ्लाई बिल्कुल मुश्किल होता है कि दिखे। तो कल 2 बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर जाने के लिए एंटर करते हैं, जब लाइन लगी होती है पास बिल्कुल पास में पार्किंग का जो एरिया है, वहाँ से ही गुरुजी की इतनी फ्रेगनेंस आई मुझे कि जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी ना, तब भी नहीं आई थी। कि जब मतलब गुरुजी महाराज करते तो खुद ही हैं, स्वयं करवाते हैं, उन्होंने खुद ही करवाया, खुद ही ब्लेस करते हैं। वो जैसे उन आंटी को ब्लेस करा उन्होंने कि वो मुझ तक मैसेज दें कि मैं मंदिर जाऊँ और गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, है ना। करते धरता वो ही है स्वयं सब कुछ करने वाले। और गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी कि हम उन आंटी जी को मंदिर तक लेके जाएं, हम ज़रिया बने। तो मतलब हमें सिर्फ ज़रिया बनाया गुरुजी महाराज। इतनी खुशबू आई और पूरे मतलब इतनी मुझे कभी नहीं आई, इतनी फ्रेगनेंस कभी नहीं आई गुरुजी की। बाहर से ही फ्रेगनेंस आई जाए और ऐसे जैसे फ्रेगनेंस मेरे साथ ही चल रही हो, इतना मैं खुश हुई। मैं बार बार आए फ्रेगनेंस। और फिर जब जोड़ा घर से हमने मत्था वत्था टेका, जोड़ा ले रही थी, तो मैंने ना क्या करा, मुझे वहाँ से घूम के चली गई और 2 बार जल प्रसाद गुरुजी का जो ग्लास में मिलता है ना, वो वाला गुरुजी ने पिलाया, 2 बार जल प्रसाद। और हमने कोई शटल सेवा नहीं ली। गुरुजी ने बहुत, मेरी बेटी के पैरों में दिक्कत भी है, वो बेचारी चलती है, थोड़ी कमज़ोर है, उसके पैर ना थक जाती है, तो फिर भी गुरुजी महाराज ने उसे चलाया। और हम पैदल चल के, बहुत मुझे अच्छा लगा कि हम पैदल चल के गए गुरुजी के दर्शन करने। और शटल सेवा हमने नहीं ली, गुरुजी ने हमें नहीं दिलवाई, और मतलब हमें पैदल ही चलाया। तो फिर हम आते हुए भी पैदल आए। तो और फिर हम मतलब घर आ गए। और उससे पहले का एक सत्संग बताती हूँ, घर पे क्या हुआ था मेरे साथ। मैं ना अपने लड्डू और गोपाल को और राधा रानी को झूले में, उन्हें झूला झुला रही थी। तो मैंने कहा कि झूले में ही बैठे रहेंगे, ठीक है हम, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को सैंडल पहनाए थे जाते वक्त, तो मेरे हाथ गंदे हो गए थे। मैंने कहा अब क्या धोऊं, जल्दी से मैं लॉक लगा के चली गई। और मैं जैसे ही नीचे गई हूँ, बारिश शुरू हो गई और मैं छाता भूल गई अपना, अम्ब्रेला जाने के लिए, जब हम जा रहे थे मंदिर के लिए। तो मैं नीचे गई, मैंने कहा अरे यार बारिश आ गई है, उसमें बारिश में भीगेगी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं ऊपर छाता लेने आई और गुरुजी ने मुझे छाते के लिए भी याद दिलाया कि तो अपना छाता तो भूल गई, वहाँ बारिश थी, तो उसका भी इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे मन में आ रहा था कि मैं लड्डू लाडो को झूले से बिठा के, मतलब उनका जो स्थान है वहाँ पे मैं उन्हें बिठा दूँ। तो फिर वो भी गुरुजी महाराज ने मेरा कराया कि ऐसे मत, मतलब छोड़ के जा। और मैंने हाथ धोए अपने और उनको सही जगह पे बिठा के फिर मैं गई। तो मतलब कितना गुरुजी महाराज ध्यान रखते हैं, और अम्ब्रेला के भी। और हाँ, सबसे बड़ा बात तो ये कि जब मैं छाता लेके नीचे गई ना, तो बारिश हो ही नहीं रही थी, बारिश बंद थी। बारिश इतनी तेज़ आई एकदम, मतलब सिर्फ 1 मिनट के लिए सिर्फ मुझे छाता लेने ऊपर भेजा गुरुजी ने, और लड्डू लाडो को नीचे बिठाने के लिए भेजा मुझे ऊपर। और मैं नीचे गई, मैंने कहा बारिश बंद। और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने ये तो बहुत बड़ी लीला करी है। तो मतलब कैसे कैसे गुरुजी महाराज चमत्कार करते हैं, हम समझ भी नहीं पाते। और उससे पहले, जाने से पहले गुरुजी महाराज ने पूरे घर का काम, सारी व्यवस्था, सब कुछ ऐसा करा देते हैं कि मैं वीरवार को सत्संग करती हूँ, वीरवार को ना, वीरवार मैं सत्संग करती हूँ, गुरुजी महाराज सत्संग करवाते हैं। उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को देसी घी लेने भेजा, मेरे पास ख़त्म हो रखा था, तो उन्हें देसी घी नहीं मिला क्योंकि गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाना था।
अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच कृपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। सबको ब्लेसिंग दो, सबको ब्लेस करो। और हाँ, अरे यार बहुत बड़ी ये मैं सत्संग बाद में करूँगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी गुरुजी महाराज ने कहा था तेरे पास 3 खुशखबरी आ रही हैं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे पास आने वाली है। अभी जा रहे हैं गुरुजी कि मैं कर दूँ। तो ना वो भी खुशखबरी ये थी कि हमारा ना मेरी मम्मी का मतलब प्रॉपर्टी का कुछ था, वो बिक नहीं रही थी, तो वो भी उसका भी हो गया है। तो 2-3 महीने में अब हो जाएगा। और गुरुजी महाराज कह रहे थे तुझे नया अपना घर ब्लेस कर रहा हूँ, मतलब तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। काफ़ी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी महाराज, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे भाई के लिए भी अभी उसकी जॉब छूट गई है, तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज ने बोला था कि तेरे भाई का सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसको भी मतलब नौकरी वगैरह के लिए ब्लेसिंग। गुरुजी महाराज कहते कि उसका सब कुछ ठीक होने वाला है, अब उसका काम जो है सब सही हो जाएगा और उसकी भी मतलब मुझे लगता है जॉब का हो ही जाएगा, क्योंकि वो भी हमारी बात चल रही है। तो हर चीज़ के लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज सबको ब्लेसिंग दें। और एक और मेरा शुक्राना है, जब हम घर पे आए ना, तो मेरी बेटी ना बिल्कुल, जब हम अंदर आ रहे थे, जब मत्था टेक के आ गए हम गुरुजी महाराज का, तो फिर ना वो बिल्कुल गिरने वाली थी। वो आगे थी, मैं पीछे थी। तो कोई कष्ट भी था जो गुरुजी महाराज ने बड़ा काटा है हमारा, मेरा और मेरी बेटी का। और उसे खीर प्रसाद वहाँ पे मिला था, हलवा प्रसाद नहीं था वहाँ पे, कल खीर का प्रसाद था। तो क्या हुआ कि वो ना ऐसे एकदम से पीछे को गिरने वाली थी और मैंने उसे नहीं पकड़ा, उसको ऐसे किसी ने जैसे हाथ रख के पकड़ लिया हो। वो तो मतलब कैसे पकड़ लिया उसे, वो गिर जाती। और मुझे समझ नहीं, सीढ़ियों में थे हम, मतलब ऐसे बिल्कुल अंदर को, और बहुत उसके चोट लगती। तो गुरुजी महाराज, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं जबकि पीछे थी, मैंने उसे एक उंगली भी टच नहीं करी, उसको पकड़ा किसने। और सामने ही बिल्कुल ओपन करते हैं जब हम गेट, तो हमारा गुरुजी का मंदिर है, तो फिर मतलब उसकी रक्षा करी गुरुजी महाराज ने। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने के लिए। अब मैंने सोचा है कि मैं सोमवार और वीरवार को बड़े मंदिर जाया करूँगी, जैसा बाकी जैसा गुरुजी की आज्ञा होगी वैसे होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, सबको ब्लेसिंग देना, बहुत बहुत शुक्राना, सबकी झोलियाँ भरना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, श्रीनगर कश्मीर से। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग 7 जून के लिए कर रही हूँ, जून के मंथ का। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, और कि मैं 28 मई में 29 तारीख को बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने मुझे बुलाया था और 30 को वहां से वापस भी आई। तो सबसे पहले आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने के लिए मैं गुरु जी का महामंत्र कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरी सेहत ठीक रखने का शुक्राना, और मुझे हर पल अपने चरणों में रखने का शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेहर, आपकी दया का कोई अंत नहीं है, कोई दूसरा किराना नहीं है। गुरुजी, आपने मुझे पिछले महीने अचानक कहा कि बड़े मंदिर आ जा और दर्शन करके जा, और मैंने वही किया। कैसे टिकट हो गई, कैसे मैं पहुंच गई, कैसे वहां पे सब अरेंजमेंट भी हो गया, और दर्शन करके फिर से मैं मुंबई आई, क्योंकि मुझे सत्संग जून का करना था। पिछले 2 महीने मैंने सत्संग किया नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से मैं कर नहीं पाई थी। लेकिन अब जून में मैं 7 जून को पहला सत्संग करने वाली थी। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कब से
गुरु जी की शिष्य बन गई थी, या कब गुरु जी ने मुझे अपना बनाया था। वरना ये मकान, ये यहाँ लेना, ये सब तो ऐसा लगता है जैसे गुरु जी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतना पूजा पाठ और ये गुरु जी को नहीं मानते हैं। तो मैं ही गुरु जी के प्रति आकर्षित भी हूँ और उनकी शिष्य भी हूँ। तो शायद इसीलिए ये मकान यहाँ पर बेटे ने लेके रखा, और मैं भी भाग दौड़ के वहां से दिल्ली से आ जाती हूँ, जम्मू से आ जाती हूँ और यहाँ पर सत्संग अपना करा लेती हूँ। तो 7 जून को मैंने सोचा कि मैं 2 महीने के बाद अब नए सिरे से अपना सत्संग शुरू करूंगी। और जबकि मेरे पास उस समय कामवाली भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें। और क्योंकि दोनों घुटनों का मैंने ऑपरेशन किया था तो बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरु जी ने कुछ ऐसी मेहर कर दी कि जिस कामवाली का दिमाग 2 महीने से सड़ा हुआ था, वो नखरे दिखा रही थी, वो 2-3 दिन पहले खुद ब खुद आई और कहने लगी कि आपने मुझे बुलाया नहीं, ये नहीं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने तो तुम्हें खबर भेजी थी, तुम ही नहीं आई। तो खैर कहने लगी नहीं, मैं कल से आऊंगी। तो गुरु जी ने 7 तारीख के प्रोग्राम के लिए, 7 तारीख के सत्संग के लिए उन्होंने खुद ही कामवाली का बंदोबस्त कर दिया। वही कामवाली फिर से आ गई और मैंने सारा साफ सफाई करवाया और 7 तारीख को सत्संग रखा। सत्संग जब मैंने रखा तो उस दिन यहाँ मुंबई के आश्रम से कई लोग भी आए, कई सेवादार भी आए और बहुत अच्छी तरह से वो सत्संग हुआ। कई चीजें उन्होंने मुझे सिखाई भी कि ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं। और उस दिन मुझे उन्होंने बताया कि ये जो जहां पर गुरु जी का दरबार लगाया हुआ है, उनके पीछे एक तकिया भी रखना है। तो खैर मुझे जो चाइना में एक मोमेंटो के तौर पे एक कुशन मिला था, उस दिन तो मैंने वो वहां पर रख दिया। लेकिन दिल में सोचा कि बहुत जल्दी गुरु जी के लिए कुशन खरीद लूंगी। तो खैर कई चीजें उन्होंने मुझे नई नई भी सिखाई, बताया भी कि माला नहीं डालनी होती है। और क्योंकि वो आज भी हमारे बीच है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब सिखाया, जो मैंने ग्रहण भी किया। और जब प्रसाद खिलाते थे, करते थे, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, तो सबसे मजे की जो बात है और सबसे गुरु जी की जो मेहर की बात है कि जब मैं गुरु जी के लिए उस दिन समोसा प्रसाद खरीदती हूँ, तो जाने क्यों वो उतने ही समोसे आते हैं जितने लोग उस दिन मेरे यहाँ आते हैं। चाहे मैं 15 खरीदूं तो 15 लोग आते हैं, मैं 17 खरीदूं तो 17 लोग आते हैं, मैं 12 खरीदूं तो 12 लोग ही आते हैं। तो इस चीज का मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि आखिर ये सब कैसे हो जाता है। लेकिन हालांकि मैं उस दिन 2 महीने के बाद बिस्तर से उठी थी। मैंने सुबह से भजन लगा रखे थे, गुरु जी के भजन लगा रखे थे, कुछ बड़े मंदिर के अच्छे भजन लगा रखे थे। और वो प्रसाद कैसे बनता चला गया, कैसे फटाफट सब होता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। और सब कुछ तैयार टाइम से हो गया। और 3-4 बजे के करीब एक संगत आंटी जी भी आ गई। उन्होंने भी बाहर सजाने वजाने का काम किया, मैं भी कर रही थी। तो हमने मिल करके हॉल को सजाया, ठीक से किया। और उसके बाद जब सत्संग 6:30 बजे शुरू हुआ तो मैं तो फिर बैठ गई। फिर वो लोग ही सारा करते हैं। एक अनु मालू, एक बिटिया है, आंटी जी है, वही हमेशा चाय वगैरह, चाय प्रसाद वगैरह बनाती है। और भी बाकी करने का काम भी वही लोग करते हैं। एक अरुण जी भी हैं, वो भी सबको देना, फिर वो बर्तन वो उठाना करना, वो सब वही करते हैं। तो मैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और कि गुरु जी की मेहर उन पे बनी रहे और वो किस तरह से हर चीज को आराम से कर लेते हैं। तो बस मैंने तो अपनी तरफ से सबको मैसेज भेज ही दिया था, लेकिन कई नए चेहरे जिन्हें मैंने भेजा उनमें से कुछ लोग नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन अपने आप दूसरे कई नए चेहरे दिखाई देते हैं जो सत्संग में टाइम से पहुंच जाते हैं, बैठते भी हैं, उनसे बातचीत भी होती है और सत्संग बहुत अच्छी तरह से होता है। तो 6:30 बजे जैसे ही हम गुरु जी का वेलकम बैंड बजाते हैं और शुरुआत करते हैं तो सभी लोग आ चुके होते हैं। तो ये तो गुरु जी की मेहर है और उनकी मर्जी है कि वो कैसे क्या हमसे कराएंगे, क्या करवाना चाहते हैं। तो लेकिन कुछ भी हो,
बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है और घर में एक अजीब सा सुकून का माहौल हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो जाता है। लोग आते हैं, खाते हैं, प्रसाद खाते हैं और उसके बाद जो लंगर प्रसाद, जो गुरु जी का प्रसाद निकलता है, उसे भी सब लोग खा लेते हैं। फिर कुछ बच जाता है तो जो लोग आ नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए भी रख देती हूँ। दूसरे दिन मैं उनको भी दे देती हूँ। जब सब कुछ हो गया, बाद में हमने कश्मीरी कहवा चाय भी बनाई और हम सब लोगों ने, जितने भी संगत जी बैठे हुए थे, हम लोगों ने वो कश्मीरी कहवा चाय भी पी और गुरुजी को भी पिलाई। कुछ भजन वगैरह भी कुछ लोगों ने गाए जो बाद में चल रहे थे, तो उससे और भी माहौल बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही सब करवा रहे हैं, क्योंकि जिनको गाना भजन आते हैं, गीत गाना आता है, वो लोग भी अपना सुना रहे थे और उसी बीच कुछ लोगों ने अपने सत्संग भी सुनाए कि कैसे कैसे किसके साथ क्या हुआ और किसको गुरुजी ने कैसे बचाया, उन्होंने वो भी सुनाया, तो जिससे दूसरे लोग भी सीखते भी हैं, समझते भी हैं और उनको उनके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो कुल मिला के गुरु जी ने रात के 11 बजे तक, हालांकि हमारा 8:30 बजे खत्म हो गया था सत्संग, खाना खाते हुए 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9 हो गए थे। उसके बाद भजन, गाने, गीत ये सब चल रहा था। फिर कश्मीरी कहवा चाय हम सब ने मिलकर के पी, तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा वातावरण था। सबने हंसते खेलते उस माहौल को और भी जीवंत बनाया। तो ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है। हम कौन करने वाले होते हैं और हम होते कौन है, क्योंकि हर बार मैं देखती हूँ, मुझे तो सबसे बड़ी जो हैरानी होती है वो ये होती है कि न कभी कोई खाना प्रसाद कम पड़ता है और ना ही जितने समोसे, खास करके जो हम चाय प्रसाद के साथ समोसे लाते हैं, वो मैं देखती हूँ कि वो उतने लोगों के पूरे आ जाते हैं और उतने लोग आए भी होते हैं, चाहे कोई देर से आता है या कैसे भी आता है, मगर वो पूरे हो जाते हैं। तो ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है और उसके आगे हम कौन होते हैं करने वाले, जो हमसे गुरुजी करवाते हैं और वो ही हम करते हैं। तो खाना प्रसाद वगैरह सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब सब चले जाते हैं तो मैं उसी हॉल में वहां पर ही सोफे पे सो जाती हूँ और गुरुजी को मैंने 1-2 दिन भी और भी रखा, तो मुझे ऐसा लगता है गुरुपा घर में ही है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2 दिन वहीं पे रहती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, खाना खाती हूँ, लंगर खाती हूँ उनके साथ और थोड़ी पूजा करती हूँ, बल्कि रोज शाम को 1-1 घंटे का सत्संग भी करती हूँ और फिर 2 दिन के बाद मैंने उनको विदा भी कर देती हूँ। तो ये सब गुरुजी की मेहरबानी है। मैं कौन होती हूँ करने वाली, और उन्होंने ही हिम्मत दी, उन्होंने ही मुझे शक्ति दी ये सब करने के लिए। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा ये सब करवाने का और मुझे शक्ति देने का और आपका हर पल का आदेश देने का। मुझे कभी कभी बच्चों की फिक्र होती है, उनका फोन नहीं आता है तो मन परेशान होता है, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी उसका फोन नहीं आया, वो कुछ पता नहीं कहाँ है, जरा आप प्लीज करिए ना। तो इमीडिएटली उस छोटे बेटे का फोन आ जाता है। आखिर माँ हूं ना, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, चाहे कितना भी करो, लेकिन जब तक बच्चा बात ना करे तब तक दिल परेशान रहता है, क्योंकि वो बाहर ही बाहर रहता है, उसको कभी यहाँ तो कभी वहां, तो उसका फोन आ जाता है तो बहुत ही शांति महसूस होती है और अच्छा भी लगता है। तो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है या कुछ होती है तो गुरुजी से ही तो हम कह सकते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। और उनसे मांगना क्या है, उनको तो मानना है। मानते हैं हम तो वो खुद ही हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी दिल की मुरादों को समझते हैं, हमें सचेत भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि उठो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो। और जैसे जैसे गुरुजी हमें ये बताते हैं कि देखो वहां पे ये दर्द है, ऐसे करो, तो हम वही करते हैं। मैं तो जब से घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, कंधे में भी मुझे कुछ दर्द हो रहा था, कभी कभी रात को मुझे बहुत एसिडिटी होती है, तो मैं उनका जल प्रसाद पी पी कर ही उसको ठीक कर लेती हूँ, तो फिर मुझे कोई जलन नहीं होती है। और जो भी उनका चंदन टीका और जल प्रसाद होता है वो घुटने पर भी लगाती हूँ और कंधे पर भी लगाती हूँ, तो वो भी सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी दवाई नहीं है। और साथ साथ गुरुजी बताते भी रहते हैं कि ये कर कुड़िए, ऐसे कर, वैसे कर, इन चीजों को कर, तो वो भी हम करते रहते हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी छिपकली के रूप में हमें दर्शन भी देती हैं, आती हैं,
टहल के चली जाती हैं तो हम उन्हें प्रणाम कर देते हैं। तो लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ऐसा शुक्राना कि जिसका कोई अंत नहीं है। गुरुजी का एक भजन है, मैं आज वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे दिल की गहराइयों में जैसे तर जाता है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। दिया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको पता है संगत जी, जब मैंने ये भजन सुना था, मेरे दिल की गहराइयों में ये जैसे डूब सा गया था। और जब मैं मुंबई आश्रम जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि यहाँ ये गीत बजे, ये भजन चले। तो एक या दो के बाद अचानक चलना शुरू हो जाता है और मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैंने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है, दिया तो कुछ भी नहीं है, तब मुझे लगता है कि वाकई में हम वहां जाते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, गुरुजी हमको लंगर अच्छे से खिला देना, हमें ये दे देना, हमें ये दे देना, क्योंकि हमारी तो मांगने का सिलसिला ही नहीं खत्म होता है और ना ही हमारी इच्छाओं का अंत होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम गुरुजी को मांगे नहीं, लेकिन वहां जाके कुछ पल बैठ के ही सही जो सुकून मिलता है वो एक हफ्ते के लिए हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो गुरुजी का ये भजन बहुत से लोगों को मेहर देता होगा, रहमत देता होगा, सुकून देता होगा। और मेरे इस आज के संगत को, मेरे आज के एक सत्संग को जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी अंकल आंटी जी लोग सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले को भी शुक्राना। उनके घर में खुशियों का अंबार रहे, उनके जीवन में गुरुजी की मेहर बनी रहे। और जो भी है, जो भी सुन रहा है, जो भी कर रहे हैं या बाद में पहले जो भी सुन रहे हैं, सब पर गुरुजी की मेहर बने रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए फिर से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का महामंत्र ही कहकर मैं इसे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना। मुझे एक बात और याद आई संगत जी, आजकल बहुत से लोग संगत में तो आते हैं, लेकिन संगत में वो
गुरु जी के भजन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं कि हम किसे फंसाएं और किससे पैसे वसूल करें। आते हैं, लंगर खाते हैं, वो तो गुरु जी का प्रसाद है, लेकिन बाद में वो कोई ना कोई स्टोरी बना करके मुझे इतने पैसों की जरूरत है, ये दे दो, वो दे दो। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि जब भी कोई ऐसा कहे तो आप उनसे सावधान रहे। मैंने भी एक दो बार धोखा खाया, मैंने भी एक दो बार ऐसा खाया। एक बार तो खैर मैंने मदद भी कर दी, लेकिन उतना भी नहीं करी, लेकिन कर दी कि जिसका मुझे अफसोस ना रहे कि मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि गुरु जी के नाम पर और गुरु जी के संगत में आने के बाद भी, इवन सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, मेरे साथ तो दोनों महिलाओं ने ही किया कि अगर इंसान को वाकई में दुख है, संकट है, वो है, लेकिन धोखेबाजी से और अपना शिकार ढूंढने के लिए लोग ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं या ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे लोगों, मैंने भी उन लोगों को धीरे धीरे अपने सत्संग में बुलाना ही छोड़ दिया। अब ठीक है, जो नुकसान हो गया तो हो गया, वो गुरु जी देख लेंगे, लेकिन आप सब लोग भी बहुत सचेत रहें। और ऐसे लोगों के, कई लोग कहते हैं ये इतने पैसे भरो तो हम ये चीजें तुम्हें भेजेंगे, फिर वो करेंगे। उसमें भी मैं शुरू में पागल बनी थी, लेकिन मैंने 500 रुपए का एक नुकसान हुआ था, उसके बाद उससे भी अकल आ गई। तो इन सब चीजों से दूर रहे। रोज फेसबुक पे लिखा होता है अपने परिवार के लिए, उसके लिए आप इतना लंगर प्रसाद करो, इस फोन पे करो, उस फोन पे करो। तो इन सब बातों से आप सचेत रहें। आपको जो भी करना है वो गुरु जी के आश्रम में जाके, वहां पर सभी दान पेटियां लगी हुई हैं, आप वहां पे करें। हाँ, आप किसी को कोई कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं क्या नहीं कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसे लोगों का गुरु जी खुद ही हिसाब किताब भी करेंगे। बस हम लोग को अपना कर्म करना है और अपना सब कुछ ठीक से करना है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो या कोई बात मेरे से गलत हो गई हो तो मुझे माफ करे। अनंतम अनंतम शुक्राना।